हर वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे डू एज डायरेक्टेड 9वीं से लेके 12वीं तक के लिए, जो हर साल आते ही आते हैं। टेंस फॉर्मेशन से करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़िए। सी वर्क्स हार्ड, वह बहुत कठिन परिश्रम करती है। चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको आपको क्या करना है, भूत और कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है, ठीक है। तो हमको जैसे पता है प्यारे बच्चों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है, पास्ट है, कॉन्टिन्यूस भी है, तो इसमें वाज और वर लगेगा, और कॉन्टिन्यूसली इसलिए आईएनजी फॉर्म लगेगा वर्ब का। तो देखो सब देखो क्या करना है, सी, ठीक है, या और सी एक वचन है तो यहाँ पर क्या लगेगा, वॉज लगेगा, और वर्किंग हार्ड, सी वॉज वर्किंग हार्ड। बिल्कुल क्लियर है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, वॉज लगाना है और आईएनजी फॉर्म लगाना है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। तो जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं, मज़ा नहीं आ रहा एक पेन में। दे हैव प्लेड क्रिकेट, अब सबको पता है दे हैव लगा है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये देखो प्यारे बच्चों, टेंस को आप ना हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के फॉर्म से पता कर सकते हो, अच्छे से पता कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बात ऐसी है, चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में आपको पता है ना क्या लगता है, क्या लगता है प्यारे बच्चों, वर्ब का सेकेंड फॉर्म अगर वो अफर्मेटिव है तो निगेटिव है तो डिड लगता है प्यारे बच्चों। ओके, फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो देखिए, दे हैव प्लेड क्रिकेट, चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल भूतकाल में बनाना है। तो देखिए क्या करेंगे, दे पढ़ाई करेंगे, और वर्ब का प्ले प्लेड, तो प्लेड होगा प्यारे बच्चों, हैव हट जाएगा क्योंकि पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में कर रहे हैं क्रिकेट। बिल्कुल सिंपल था प्यारे बच्चों, मजा आ गया तो लाइक ठोको एक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, तीसरे की तरफ बात करते हैं प्यारे बच्चों। ही डज हिज होमवर्क, ही डज हिज होमवर्क, वह अपना होमवर्क करता है, क्योंकि डज लगा है तो ता है, ती है आएगा, ठीक है। चेंज इनटू निगेटिव, बिल्कुल सिंपल है, निगेटिव बनाना है, सिर्फ निगेटिव बनाना है, तो डज के बाद क्या लगा देंगे, ही डज, निगेटिव बनाना तो नॉट लगा लेंगे, डू हिज होमवर्क, तो डी, ही डज नॉट डू हिज होमवर्क। अब यहाँ पास डू क्यों आ गया प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पास वर्ब का ये काम कर रहा था, तो नॉट के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, डू, मतलब डज डू, ठीक है। किसको किसको डू समझ नहीं आया प्यारे बच्चों, ये डू देखियो, ही डज हिज होमवर्क, तो इसको निगेटिव बनाना है, तो ही डज नॉट, बहुत लोग इसी को लगाकर फिर हिज होमवर्क लिख देंगे, जो कि गलत हो जाएगा प्यारे बच्चों। ही डज नॉट हिज होमवर्क लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पास डू भी लगाना है क्योंकि ये वर्ब, अब यहाँ पास ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसका मेन वर्ब क्या है, डू, इसलिए पास क्या आएगा, डू। विशेष ध्यान रखना, बहुत लोग जल्दबाजी में गलती कर देते हैं कि यहाँ पास डज लिखा है तो हम डज लिख दिए और यहाँ पास डू भूल गए। प्यारे बच्चों, ही डज हिज होमवर्क, यहाँ पास ये यहाँ पास वर्ब है, ये यहाँ पास ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, डज क्यों लगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, निगेटिव में बनाना है, ठीक है। जब भी निगेटिव बनाते हैं तो डू और डज लगता है हेल्पिंग पे वर्ब की तरफ से। चलिए, अब हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सी इज राइटिंग अ लेटर, चेंज द वॉइस, सी इज राइटिंग अ लेटर, चेंज द वॉइस, वॉइस में चेंज करना है। तो देखो बिल्कुल क्लियर है प्यारे बच्चों, पहले क्या आएगा, यहाँ पास ऑब्जेक्ट आएगा तो अ लेटर, ठीक है, फिर क्या आएगा, इज आएगा क्योंकि ये एक वचन है, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, बात ये होती है कि अगर आईएनजी फॉर्म लगा है तो उसमें क्या लगेगा, बीइंग लगेगा, तो बीइंग लगा दिए, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, तीसरा फॉर्म लगता है, तो रिटन बाय, बाय भी लग गया, हर, ठीक है, बाय भी लगता है तो हर। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, लेटर उसके, सी इज रिटिंग राइटिंग अ लेटर, सी इज राइटिंग अ लेटर, वह लेटर लिखती है, इसको वॉइस में पैसिव वॉइस में चेंज कर दो, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, ठीक है, लेटर उसके द्वारा लिखा गया। चलिए, अब हम क्वेश्चन तरफ, पांचवी तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, मजा आ रहा हो तो लाइक ठोको प्यारे बच्चों एक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अगर हम बढ़ें तो देखो, हु ब्रोक दिस ग्लास, चेंज द वॉइस, इस गिलास को किसने तोड़ा, आपके घर में बच्चे हैं, पटक दिया, आप आगे गुस्से में पूछे गिलास को किसने तोड़ा, वॉइस में चेंज करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देखिए, किसके द्वारा टूटा, किसके द्वारा, तो यहाँ पास क्या लगेगा, बाय हुम, ठीक है। हु ब्रोक दिस ग्लास, कौन तोड़ा, तो किसके द्वारा ग्लास तोड़ा, तो क्या आ जाएगा, बाय हुम, ठीक है। और वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, वॉज दिस ग्लास, और यहाँ पास मेन वर्ब था हमारा ब्रोक, तो यहाँ पास क्या लगेगा, ब्रोकन, ये हेल्पिंग वर्ब है, कंफ्यूज नहीं होना प्यारे बच्चों। तो बाय हुम वॉज दिस ग्लास ब्रोकन, यह ग्लास किसके द्वारा तोड़ा गया, बिल्कुल सिंपल से है,
ओपन द डोर, चेंज द वॉइस, ओपन द डोर। अगर आप किसी को बोल रहे हो कि दरवाजा खोलो, तो इसमें किसका उपयोग करना प्यारे बच्चों? ऑर्डर जब भी दोगे तो लेट द डोर इज ओपन, लेट द डोर बी ओपन। ठीक है प्यारे बच्चों, ये फॉर्मेट आपको एक दिन सिखा दूंगा, कब कहाँ पर क्या लगेगा। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस करते हैं, तो ज़्यादा अगर मैं बता दूँ तो आप परेशान हो जाओगे। देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन प्यारे बच्चों। ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, चेंज द इनडायरेक्ट स्पीच। अभी डायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट। देखिए प्यारे बच्चों, ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, वह बोला मुझसे मैं स्कूल जा रही हूँ। ठीक है, इसको इनडायरेक्ट करना है। इनडायरेक्ट मतलब वो बोला नहीं, उसको आप अपनी भाषा में बोलो। तो देखिए, ही सेड दैट, देखो जहां पास ये चालू होता है उसको हटाकर क्या लगाना है प्यारे बच्चों? दैट लगाना है। तो ही सेड दैट, उसने बोला। देखिए, ये डायरेक्ट स्पीच है, और जब इसको इनडायरेक्ट करोगे तो उसकी भाषा में नहीं, तुम अपनी भाषा में बताओगे। तो उसने क्या बोला? ही सेड दैट, उसने बोला कि वह बोला है कोई स्कूल जा रहा है। तो ही सेड दैट, अगर सिंपल टेंस में है तो उसको पास्ट टेंस में करेंगे। तो ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल। प्यारे बच्चों बोलो किसको समझ नहीं आया है? देखो प्यारे बच्चों, डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और इनडायरेक्ट में आप मेरी बातों को अपने हिसाब से बता रहे हो। ठीक है, तो देखो, ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, उसने बोला कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो ही सेड दैट ही वॉज गोइंग, उसने बोला कि वह स्कूल जा रहा है। ठीक है, जा रहा था। अब इसको क्योंकि इनडायरेक्ट कर दिए तो वो बाद में बात हो गई, इसलिए यहाँ पर चेंज, टेंस को चेंज जरूरी करना है प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं कि उसी से लिख दिए। ठीक है, वॉज लगेगा। क्वेश्चन, द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। टीचर ने बोला हुआ क्लासरूम में जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, मतलब घूमता है। ठीक है, परिक्रमा करता है। तो देखो, टीचर ने बोला द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, चेंज इनडायरेक्ट स्पीच। अब टीचर ने बोल दिया, आप तो वहाँ पास थे नहीं, अब आप बता रहे हो, तो क्या हो जाएगा? द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है प्यारे बच्चों, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया। अब सेंटेंस ज्वाइनिंग एंड कनेक्टर्स। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास, अगर तुम कठिन मेहनत करोगे तुम क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे। रिराइट सेंटेंस, रिराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। देखिए, मैं पहले भी करवा चुका हूँ कि जहाँ पास इस सेंटेंस में इफ लगा है उसको हटाकर क्या प्यारे बच्चों? अनलेस बनाना है, अनलेस बनाना है। और प्यारे बच्चों, जब भी आप सेंटेंस को अनलेस उपयोग करेंगे तो सेंटेंस में हमेशा नॉट बनाना हो जरूरी होता है, अगर सेंटेंस में नॉट नहीं दिए। तो देखिए, अनलेस यू स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास। अगर कोई प्यारे बच्चों यहाँ पास इफ की जगह सिर्फ अनलेस लगा दिया और यू विल पास लिख देगा, तो बिल्कुल सेंटेंस का मतलब चेंज हो जाएगा और वो उसका नंबर कट जाएगा। तो जब भी आप अनलेस का प्रयोग करो, जरूर ध्यान रखना प्यारे बच्चों, वहाँ पास नॉट लगेगा। तो देखो, इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास, अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो तुम क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे। अनलेस मतलब होता है निगेटिव, अनलेस यू स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास, जब तक तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम पास नहीं होगे। इस प्रकार आप हिंदी मतलब समझ जाएगा तो बन जाएगा, अनलेस यू स्टडी हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करते, यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे। ये अब इसका मतलब हो गया। तो अगर यहाँ पास नॉट नहीं लगाओगे तो पूरा नंबर कट जाएगा प्यारे बच्चों, एक नंबर नहीं मिलेगा। अनलेस के साथ नॉट लगाना ही लगाना है। क्वेश्चन नंबर 10, द टी इज वेरी हॉट आई कॉन्ट ड्रिंक इट, कंबाइन यूजिंग सो डैश डैश डैट। देखिए, सो डैश 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 हो, टी डबल ओ और डैश डैश टू हो तो सबका सेम है। जहाँ पास क्या लिखा है? वेरी लिखा है, तो वेरी को हटाकर यहाँ पास क्या लगाना है? सो लगाना है। और जहाँ पास फुल स्टॉप लगाना है, फुल स्टॉप को जगह यहाँ पास क्या लगाना है? दैट। द टी इज वेरी हॉट, द टी इज सो हॉट, जहाँ पास वेरी लिखा पास क्या लिखना है? सो लिखना है, हॉट। और जहाँ पास फुल स्टॉप लगाना है पास क्या लिखना है? दैट आई कांट ड्रिंक इट, मैं उसको, द टी इज वेरी हॉट, बहुत गर्म चाय है, आई कांट ड्रिंक इट, मैं उसको नहीं पी सकता। सो डैश का प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, वह गरीब है
ही इज़ ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। कंबाइन यूजिंग बट मतलब होता है लेकिन। देखिए हम बोलते हैं ना कि वह गरीब तो है लेकिन क्या है, वह ईमानदार है, तो बट यहाँ पर किसका प्रयोग करेगा, जहाँ पास फुल स्टॉप लगा है वहाँ पास क्या उसका प्रयोग होगा, बट। तो ही इज़ पुअर, ही इज़ बट ही इज़ ऑनेस्ट करोगे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, बार बार वो ही आ रहा है ना। तो कंबाइन करने के लिए मतलब ये होता है कि एक सेंटेंस, दो सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाना है, तो जो बार बार आया हो, जिसकी बात पहले जिक्र कर दिया, जैसे यहाँ पास ही, उसके बारे में बात चल रहा है, तो दोबारा ही मत लगाना, ठीक है। तो देखिए ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, ठीक है। प्यारे बच्चों, मैं बार बार विनती करता हूँ आपसे कि ही इस पूरे यहाँ पास लगा लिए हो तो उसी सेंटेंस में दोबारा ही इस मत लगाना, क्योंकि पहले ये एक अलग सेंटेंस था, एक अलग सेंटेंस था, इसको दोबारा बनाओगे मिला के तो एक बार ही आएगा, ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। ही इज़ वेरी वीक, ही कांट वॉक। देखिए डैश डैश टू डैश डैश दैट, मैं अभी क्या बताया, जहाँ पास वेरी होगा वहाँ पास क्या लगाना है, टी डबल ओ, और जहाँ पास फुल स्टॉप लगा होगा सेंटेंस के लास्ट में वहाँ पास क्या लगाना है, टू। तो देखिए ही इज़ टू वीक, वह बहुत कमजोर है, ही कांट वॉक, वह नहीं चल सकता। तो ही इज़, जहाँ पास वेरी लिखा वहाँ पास क्या लगाएंगे, टू, वीक, और जहाँ पास फुल स्टॉप लगा पास क्या लगाएंगे, टू। और देखिए दोबारा उसी सेंटेंस को नहीं लिखना है कि ही कांट वॉक, तो ही इज़ टू वीक टू वॉक, वह चलने के लिए बहुत कमज़ोर है, ये मतलब हो गया। तो यहाँ पास ही कान वॉक नहीं लगाना है प्यारे बच्चों टू के केस में। चलिए टू के केस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रीअरेंज क्वेश्चन फार्मिंग, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक में, 1 नंबर के लिए बहुत ही सिंपल होता है प्यारे बच्चों। इसमें हमको सब्जेक्ट वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट कब, अदर वर्ड कब आना, बस इसका उपयोग करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 13, प्रोटेक्ट बी इन्वायरमेंट शुड आर रीअरेंज टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है। इसको मीनिंग जैसे बचपन में करते थे ना, घास गाय खा गई, ऐसा नहीं, तो गाय घास खा गई, ऐसा उसी प्रकार। देखो ये अभी इधर उधर उथला पुथला है, आंधी तूफान आने के बाद सब सामान उथला पुथला हो जाता है, इसी प्रकार कहीं का कहीं सब्जेक्ट है, कहीं ऑब्जेक्ट है, कहीं क्या है, कहीं ये सब। इसको क्या करना, री अरेंज टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, एक मतलब अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है इसको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमको ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे पहले क्या आता है किसी सेंटेंस में, सब्जेक्ट। तो देखिए बी हमारा क्या है, सब्जेक्ट, तो बी आ गया। उसके बाद क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मॉडल वर्ब आना चाहिए। तो देखिए शुड, तो बी शुड, देखो देखिए बी यहाँ से उठाया, शुड यहाँ से उठाया। अगर ये कैसे बनते हैं प्यारे बच्चों, या फॉर्मेट से, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, ऐसे करके बनते हैं ना प्यारे बच्चों। तो उसमें समझो, देखो बी हो हमारा हो गया सब्जेक्ट, शुड, बी शुड प्रोटेक्ट, बी शुड प्रोटेक्ट आर इन्वायरमेंट, हमें हमारे पर्यावरण की क्या करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। तो देखो वी शुड प्रोटेक्ट आर इन्वायरमेंट। तो प्यारे बच्चों बोलो समझ नहीं आया क्या, ये अभी उथला पुथला था, इसको हम बना दिए अच्छा एक मीनिंगफुल सेंटेंस में, हमें हमारे पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, और ये हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, सी लिव्स इन भोपाल, वह भोपाल में रहता है। फ्रेम अ क्वेश्चन यूजिंग वेयर, तो देखो प्यारे बच्चों वेयर मतलब होता है कहाँ, वेयर मतलब होता है कहाँ। तो इसको आपको एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाना है, जिसमें जैसे बता दिया कि सी लिव्स इन भोपाल, वह भोपाल में रहती है। तो अगर आपको इसी सेंटेंस को पूछना है क्वेश्चन वाला, वह कहाँ रहती है, वह कहाँ रहती है, तो उसका आंसर क्या होगा, वह भोपाल में रहती है। तो अभी बता दिए इसके आंसर भोपाल में रहती है, इसको बनाना किस में है, वह कहाँ रहती है। तो देखिए वेयर डज शी लिव, टच क्यों लगा प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पास यस लगा है, और सी एक बचा है तो इसको भी क्या बनाएंगे, एक बचा है, तो वेयर डच क्वेश्चन वाला है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो वेयर डज सी लिव और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। प्यारे बच्चों मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता होगा, टाइम भले ज़्यादा लगता है बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, मगर आपकी माइंड में ना बातें फिट हो जाती होगी, जब एग्जाम में आप क्वेश्चंस देखेंगे ना, तो 100% बताता हूँ मेरी बताई गई बातें आपको तुरंत याद आ जाएगी, मज़ा आ जाएगा, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें ये आपके ऊपर करता है प्यारे बच्चों, बट वीडियो को शेयर जरूर करें, और इसी प्रकार इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को